Today is lecture 8 of auditing. कल हमने स्कोप ऑफ ऑडिट किया था जिसमें हमने प्राइवेट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट की बात करी थी। आज का हमारा कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए बच्चे। इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब कंसेप्ट्स का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट्स का मतलब है धारणा या फिर मान्यता। ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर ऑडिटिंग बेस्ड है? फर्स्ट इन दिस इज इंडिपेंडेंस। ऑडिट करते हुए ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि जो ऑडिट हो वो स्वतंत्रता से करे। इंडिपेंडेंस मींस स्वतंत्रता या फिर आजादी। अगर ऑडिटिंग में ऑडिटर के पास इंडिपेंडेंस नहीं है, आजादी नहीं है, तो वो अपना काम निष्पक्षता से नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर का मतलब क्या है? किसी भी तरह का कोई दबाव ऑडिटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑडिटर के ऊपर दबाव कौन बना सकता है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑडिट करने गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, जैसे कि डायरेक्टर्स, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, वो ऑडिटर के ऊपर दबाव बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भी दबाव ऑडिटर के ऊपर है तो वो अपना काम स्वतंत्रता से नहीं कर पाएगा। ऑडिट करने के लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। सेकंड इज एविडेंस। एविडेंस की बात तो हम पहले दिन से ही करते आ रहे हैं। एविडेंस का मतलब क्या है? सबूत। बिना सबूत के तो ऑडिट हो ही नहीं सकता। ऑडिट का काम बिना सबूत के नहीं हो सकता, ये हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं। तो ऑडिट करने के लिए दूसरी चीज क्या जरूरी है? सबूत होने। और जो सबूत हैं वो क्या होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट डे से समझाया है। वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, एक्सप्लेनेशंस, एटसेट्रा। ये सब सबूत हैं बच्चे ऑडिटर के लिए। और जो सबूत हैं उनमें 3 खासियत होनी चाहिए। एक तो जो सबूत है वो करेक्ट होने चाहिए। करेक्ट मतलब सही। दूसरा, जो सबूत हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, कम नहीं रहने चाहिए। अगर सबूत कम होंगे तो ऑडिटर रिपोर्ट अच्छे से नहीं बना पाएगा, उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो सबूत हैं वो पर्याप्त भी होने चाहिए और सबूत होने चाहिए रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है? विश्वसनीय। मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग पे मत जाना। विश्वसनीय होने चाहिए, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। सो ऑडिटर का काम बिना सबूतों के अधूरा है, क्योंकि सबूत देखकर ही वो ये डिसाइड कर पाएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो बैलेंस शीट है, क्या वो सही बनाए गए हैं या नहीं। बिना सबूतों के वो अपना काम नहीं कर पाएगा। और जो सबूत हैं वो करेक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए, पर्याप्त होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर ऑडिटर विश्वास कर सके। इन 2 कंसेप्ट्स के अलावा ऑडिटिंग किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ड्यू ऑडिट केयर।
जिसमें ड्यू का मतलब है उचित एंड केयर मीन्स सावधानी। जब भी ऑडिटर अपना काम कर रहा हो तो उसको सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो ये सावधानी नहीं बरतेगा तो वो फ्रॉड्स को, धोखाधड़ी को और एरर्स को, गलतियों को नहीं ढूंढ पाएगा। तो फ्रॉड्स और एरर्स को ढूंढने के लिए ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा सावधान रहना है। अगर वो सावधान नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ उसकी आंखों से बच के निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो धोखे और गलतियों को पकड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट आपका आता है एथिकल कंडक्ट। एथिकल का मतलब क्या है? नैतिक, सही और गलत में फर्क करना इज एथिकल। एंड कंडक्ट मीन्स आचरण, व्यवहार। ऑडिटर का जो व्यवहार है वो सही होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है बेटा। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। अगर हम बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट में ऑडिटर कौन होता है? एक सीए। सीए के लिए जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने ना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, आचार संहिता बनाई है, जिसमें लिखा है कि ऑडिटर को किन सर्कमस्टांसिस में क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत, और जो गलत है उसके लिए उनको क्या सजा मिल सकती है। ये सब कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है जी, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम लॉयर्स की बात करें, एडवोकेट्स की बात करें, तो एडवोकेट्स के लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उनके प्रोफेशन के लिए, उनके व्यवसाय के लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट हर प्रोफेशन के लिए अलग हो सकता है, और हर प्रोफेशनल को, ऑडिटर को या लॉयर को, हर प्रोफेशनल को अपने अपने एरिया का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना जरूरी है। और अगर वो उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं चलता, अगर वो उस आचार संहिता को तोड़ता है, तो माना जाता है कि उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। तो माना जाता है कि उसने अपने व्यवसाय में दुराचार किया है। व्यावसायिक दुराचार। सो ऑडिटर को सही रास्ते पर चलना और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है। 4 कंसेप्ट अब तक किए हैं हमने। द फर्स्ट इज ऑडिटिंग जो है वो स्वतंत्रता से की जानी चाहिए। सेकंड, ऑडिटिंग में सबूतों का बहुत ही अहम किरदार है। थर्ड, ऑडिटर को ऑडिट करते हुए उचित सावधानी बरतनी है ताकि वो फ्रॉड्स को और एरर्स को पकड़ सके। फोर्थ, ऑडिटर को एथिकल कंडक्ट रखना है ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से उसको सजा ना मिल पाए। इसके अलावा हमारे पास एक और कंसेप्ट है, दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन। ऑडिटिंग का काम क्या है? ये बताना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें फेयर प्रेजेंटेशन है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं। ये हम फर्स्ट डे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ये बताना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो निष्पक्षता से बना रखे हैं या नहीं बना रखे। तो फेयर प्रेजेंटेशन में आप 3 बातें करेंगे। पहली बात आप करेंगे अकाउंटिंग प्रोप्राइटी की।
दूसरी बात आप करेंगे एडिक्वेट डिस्क्लोजर की, और तीसरी बात ऑडिट ऑब्लिगेशन। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोप्राइटी? प्रोप्राइटी का मतलब है उपयुक्तता। अकाउंटिंग प्रोप्राइटी में जो ऑडिटर है वो ये देखेगा कि जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो प्रॉपर बनी है या नहीं, और क्या अकाउंटिंग बुक्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। एडिक्वेट डिस्क्लोजर मीन्स, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, एंड डिस्क्लोजर मीन्स प्रकट करना। एडिक्वेट डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए जो ऑडिटर है वो ये देखेगा कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं और जो ऑडिटर की अपनी रिपोर्ट है जो उसको एंड में जमा करवानी है, इन दोनों में पर्याप्त प्रस्तुतिकरण है। अब पर्याप्त प्रस्तुतिकरण कब होगा? जब इन दोनों में से कुछ भी छुपाया ना जाए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई बात इस इन दोनों में छुपाई गई है तो उसको आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं कह सकते। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में और ऑडिटर रिपोर्ट में पर्याप्त प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, इसमें किसी भी चीज को छुपाया गया नहीं होना चाहिए। अगर छुपाया गया है तो फिर से ऑडिटर का काम अधूरा है। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब है कर्तव्य। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति? ऑब्लिगेशन का कुछ कर्तव्य, ऑडिटर का कोई कर्तव्य होता है बेटा। किसके प्रति कर्तव्य है? क्लाइंट के प्रति। और क्लाइंट कौन है? जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर की क्लाइंट है। तो ऑडिटर का कुछ कर्तव्य है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और दूसरों के प्रति। अब दूसरे लोग कौन है? दूसरे लोग हैं जो कि ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ते हैं। कौन है जो ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं? कौन हो सकता है? गवर्नमेंट और बैंक्स, जिन, क्योंकि बैंक से, बेटा ऑडियो ऑफ करो अपना। बैंक्स या फिर जनरल पब्लिक, जनता, या फिर शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। तो जो ऑडिटर है उसका कर्तव्य ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बनता है बल्कि दूसरे लोगों के प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य है, क्योंकि ये सब लोग डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर। और ऑडिटर ने जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को चेक किया है उनके ऊपर भरोसा करते हैं ये कि अगर ऑडिटर ने चेक किया है तो सही ही होगा। इसलिए ऑडिटर को ऑडिट करते हुए अपने इस कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए और अपना ऑडिट जो है वो बिल्कुल अच्छे से बिना किसी गड़बड़ के करना चाहिए। सो फेयर प्रेजेंटेशन में आप 3 बातें करेंगे। पहला अकाउंटिंग प्रोप्राइटी की, दूसरा एडिक्वेट डिस्क्लोजर एंड थर्ड ऑडिट ऑब्लिगेशन। ये है हमारे 5 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या क्या है रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। 5 कंसेप्ट्स हैं।
द फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ऑडिटिंग का काम पूरी स्वतंत्रता के साथ और बिना किसी दबाव के साथ ऑडिटर को करना है। सेकंड इज एविडेंस, सबूत। जो सबूत हैं वो करेक्ट होने चाहिए, सही, वो पर्याप्त होने चाहिए, सफिशिएंट, और रिलायबल होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। थर्ड वन इज ड्यू ऑडिट केयर। ऑडिटर को ऑडिट करते हुए उचित सावधानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो फ्रॉड्स और एरर्स को प्रॉपरली डिटेक्ट कर सके। ऑडिट करते हुए ऑडिटर को एथिकल कंडक्ट रखना चाहिए और एथिकल कंडक्ट रखने के लिए वो अपने प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट इस्तेमाल करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा। द लास्ट वन इज फेयर प्रेजेंटेशन, और फेयर प्रेजेंटेशन में हमने 3 चीजें करी हैं। अकाउंटिंग प्रोप्राइटी, बुक्स अच्छे से बनी है या नहीं। एडिक्वेट डिस्क्लोजर, बुक्स में और रिपोर्ट में सब कुछ प्रकट किया गया है, कुछ छुपाया तो नहीं गया। और ऑडिटर का जो कर्तव्य है उसकी क्लाइंट की तरफ और दूसरी पार्टीज की तरफ। ये 5 आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये चार्ट्स के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे बच्चे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऐसे रूल्स हैं, ऐसे नियम। प्रिंसिपल्स ऐसे नियम हैं जो ऑडिटर को बताते हैं, टेल्स ऑडिटर, जो ऑडिटर को बताते हैं किस बारे में? अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, कि जो ऑडिट है उसका उद्देश्य क्या है। ऑडिट के उद्देश्य के बारे में बताते हैं ये, और क्या बताते हैं? वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। वेज, वेज का मतलब क्या है? तरीका, तरीके बताते हैं जिससे कि इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तो ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे नियम हैं, ऐसे नियम हैं जो कि ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, उद्देश्य के बारे में बताते हैं, और उन उद्देश्यों को किस तरीके से पूरा किया जा सके इस बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव एंड वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। सो देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। ये भी बेटा आपका 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। ऑडिट कंसेप्ट्स जो हमने पहले करे हैं और ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। 4 ऑडिट प्रिंसिपल्स हैं बेटा। कौन कौन से? कुछ बात चीजों की बात तो हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, मटीरियलिटी, एंड फुल डिस्क्लोजर। इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता, इसकी बात हम ऑलरेडी कंसेप्ट्स में कर चुके हैं कि ऑडिटर को
जो अपना काम है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ करना है। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, किसी का फेवर नहीं करना, किसी का फेवर नहीं करना, किसी की तरफदारी नहीं करनी, ना ही किसी का नुकसान करना है। निष्पक्षता के साथ ऑडिटर को ऑडिट का काम करना है। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी का मतलब है बेटा अहमियत या फिर इम्पोर्टेंस। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मटेरियल ट्रांजैक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, उन मटेरियल चीजों के ऊपर ध्यान देना है ऑडिट करते हुए। जो छोटी मोटी चीजें हैं वो रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मटेरियल चीजें हैं, जो अहम ट्रांजैक्शंस हैं, उनको मिस नहीं करना। अगर ये मटेरियल ट्रांजैक्शंस मिस हो गई तो ऐसा हो सकता है कि फ्रॉड्स या फिर एरर्स पता ना चल सके। ठीक है जी। सो अगर ऑडिटर फ्रॉड्स और एरर्स को डिटेक्ट करना चाहता है तो उसको मटेरियल ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना। एंड प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर में, डिस्क्लोजर का मतलब हम पहले कर चुके हैं, प्रकट करना। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर में क्या है कि सबसे पहले तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, जो कि ऑडिटर का क्लाइंट है, उस क्लाइंट को चाहिए कि सारे सबूत ऑडिटर को पेश करे, सारे के सारे सबूत ऑडिटर के सामने पेश करे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाए उसमें वो कुछ भी छुपाए नहीं, हाइड ना करे उसमें कुछ भी। और तीसरा, जिन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो ऑडिट कर रहा है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कुछ भी छुपा हुआ ना हो, हिडन ना हो, प्रॉपर डिस्क्लोजर हो हर चीज का। तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एविडेंस ना छुपाए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट में कोई गलत चीज ना छुपाए, और क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ छुपाए नहीं, और ऑडिटर इस बात को इंश्योर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी छुपा हुआ ना हो। तो फुल डिस्क्लोजर का में आपने बेसिकली यही लिखना है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, वरना ऑडिटिंग जो है वो सही तरीके से नहीं कहलाएगी कि हो पाई है। सो देयर आर 4 प्रिंसिपल्स: इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, मटीरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर। ये है बच्चे हमारा आज का सेशन। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए।